हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉर्म गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप जो है CSIR चंडीगढ़ में आपके जो ड्राइवर, इसके अलावा जो यहाँ पर अन्य जो विभिन्न पदों पर वैकेंसी आई है, उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है आप जो कैसे भर सकते हैं। जो पोस्ट रहेंगी वो रहेंगी आपकी सिक्योरिटी ऑफिसर, रिसेप्शनिस्ट और ड्राइवर के पदों पर वैकेंसी है, जो कि यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आपकी जो वैकेंसी यहाँ पर रहेगी। इसमें कि 18 से 35 वर्ष के जो कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो आप इसका जो फॉर्म है ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताएंगे। वीडियो साथ बने रहें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो दबा दें। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा, इसके जो आवेदन है 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और सितंबर 14 तो आपकी जो लास्ट डेट रहेगी। ये आपको जो नहीं देखना कि कम वैकेंसी है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत बार जो खाली यहाँ पर चली जाती है। कोई भी इसमें सिर्फ ये देखकर जो आवेदन नहीं करता कि कम वैकेंसी है। जो कैंडिडेट यहाँ पर जो SC ST या फिर PWD अगर फीमेल भी है तो उनके लिए यहाँ पर जो है ये बिल्कुल फ्री वैकेंसी है, यानी कि कोई भी आवेदन शुल्क उनको जो नहीं देना है। सिर्फ जनरल, OBC और EWS कैंडिडेट्स को जो है 590 फीस का जो भुगतान है वो करना होगा। तो आवेदन से पहले एक बार यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है ज़रूर वेरीफाई कर ले। और यहाँ पर पे स्केल भी आप जो देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा जो पे स्केल आपको जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इसमें आपको ज़रूर आवेदन करना चाहिए। आवेदन करने के लिए आपको अप्लाई लिंक आगे जो क्लिक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल इस पर जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कि रेगुलर पोस्टेज है, आपको जो क्लिक है टू अप्लाई पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर चेक बॉक्स देखने को मिलेगा। तो इसको चेक बॉक्स जो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्टर्ड करना होगा, जो कि यहाँ पर आपको पंजीकरण का ऑप्शन दिख रहा है। सिंपल इस पर जो क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी है वो फिलअप करनी है। अल्टरनेट ईमेल आईडी आप इसको जो है फिलअप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करनी है और रिकन्फर्म आपको जो दोबारा से करना होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ को जो दोबारा से यहाँ पर जो है रीटाइप करना है। इसके बाद कैप्चर कोड जो दिख रहा है, सिंपल इस पर जो है इस कैप्चर कोड को फिलअप करेंगे और जो सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आपको यहाँ पर जो ऊपर मैसेज शो करा दे जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड एंड यू कैन नाउ जो लॉगिन एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक केयर टू लॉगिन, इस पर जो क्लिक कर देंगे। अब जो है यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करेंगे और कैप्चर कोड फिलअप करने के बाद लॉगिन टैब पर क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आप जो लॉगिन हो जाएंगे तो लॉगिन होने के बाद आपको जो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा क्लिक केयर टू अप्लाई, इस पर जो क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी चूज करने का ऑप्शन जो दिया जाएगा, तो अपनी कैटेगरी है वो चूज कर लेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर है तो यस करेंगे और जानकारी देने की कौन सी डिसेबिलिटी है, अगर नहीं तो सिंपली नो पर जो क्लिक कर देंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो है आपको जो है यस या नो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। फिर एज में अगर आपको जो है यहाँ पर छूट चाहिए तो उसकी जो जानकारी कैटेगरी यानी कि रिजर्व कैटेगरी को मिलेगी छूट, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली इसमें नो कर देंगे। फिर यहाँ पर अगर आपने PWD कैंडिडेट हैं तो उसकी जो जानकारी यहाँ पर फिलअप करें, नहीं इसको जो छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर पोस्ट कोड यानी पोस्ट आपको जो सिलेक्ट कर लेनी है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप जो आवेदन करें। जैसे सबसे ज़्यादा पोस्ट है ड्राइवर के लिए, तो मैं यहाँ पर ड्राइवर की आपको जो यहाँ पर आवेदन करके दिखाऊंगा। तो ड्राइवर के लिए आपको जो पहला ऑप्शन DRI यानी कि ये सिलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर आपकी पोस्ट आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर जो है फीस अमाउंट, जैसे देखो मैंने यहाँ पर जो SC कैटेगरी चूज़ की है तो यहाँ पर कोई फीस अमाउंट है वो देखने को आपको जो नहीं मिलेगी। अगर मैं जैसे यहाँ पर जो जर्नल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ फिर अपना जो पोस्ट सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आपकी जो है सभी जानकारी भर देंगे तो यहाँ पर फीस अमाउंट भी जो आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जो जेंडर है वो यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आप जो है CSIR में जो है रेगुलर एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करेंगे और उसकी जो जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली जो गो पर क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर आपको जो है अपनी कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो फिलअप करना होगा। अगर मैं जैसे जर्नल सेलेक्ट करूँ, आप देखो फीस भी आ गई। अगर मैं SC सेलेक्ट करता हूँ तो आपको अपने सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है जो जानकारी भरनी, फिर गो पर क्लिक करना है। जिसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे गो पर क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर आपको जो अप्लाई पर क्लिक करना है। अब आपको जो क्लिक है टू फिल एंड अपडेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो है आपके सामने फॉर्म ओपन होकर आएगा। तो सबसे पहले आपको अपना जो नाम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। फिर आपसे आपका जो फादर नेम पूछा जाएगा तो वो फिलअप करेंगे। अब आपको अपनी माता का जो नाम है वो फिलअप कर देना साथियों। इसके बाद यहाँ पर अगर आप जो मैरिड हैं तो अपने सपोज या फिर अपने अगर मैरिड नहीं है तो फादर का जो एड्रेस है और ओकेपेशन है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना होगा। तो जो भी यहाँ पर मैं अभी रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, आपको जो है ध्यानपूर्वक सारी जानकारी फिलअप करनी है। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आपका पिता फार्मर है तो यहाँ पर फार्मर और अपना जो प्रॉपरली एड्रेस है वो फिलअप करेंगे। जेंडर आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आपने फिलअप किया तो वही आएगा। बर्थ प्लेस आपका क्या था तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको अपना जो एड्रेस है वो फिलअप करना होगा, फिर सिटी फिलअप करनी है। फिर आपको जो अपना स्टेट है वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पिन कोड फिलअप करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिर नीचे आएंगे,
अब जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद अगर आपका जो है कोरस्पॉन्डिंग और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको जो है चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस ऑटोमेटिकली फिल होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नेशनलिटी में आपको जो है आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आपको जो बाई बर्थ या फिर बाई डोमिसाइल, तो वो यहाँ पर अगर आप जो है यहीं पर जन्म हुआ था आपका तो यहाँ पर बाई बर्थ सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो स्टेट, तो वो आपको जो यहाँ पर किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। और रिलीजन अपना जो यहाँ पर आपको जो टाइप कर देना है। फिर अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस या फिर नो में अपनी जो जानकारी है वो देंगे। और फिर आपको जो है यहाँ पर एक्सेप्ट में, जिसमें जो आपको जो सिंपल यस कर देना है। फिर पूछा जा रहा है कि आपका जो क्लोज कोई रिलेटिव जो है यहाँ पर वर्किंग है अभी CSIR में, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो सिंपली जो नो पर जो है क्लिक कर देंगे। फिर आप कभी यहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर अगर आप जॉब पर हैं यस या नो में अपनी जो जानकारी है वो फिलअप करेंगे। और फिर आप कभी जो डिसमिस किए गए हैं किसी भी यहाँ पर या फिर डिपोर्ट किए गए किसी भी सर्विस कमीशन के द्वारा अगर किए गए हैं तो यस करके जानकारी दें, नहीं तो नो पर जो क्लिक कर देंगे। फिर अपना जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आपका वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर है वो फिलअप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल रहेगा। ज्वाइनिंग टाइम रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर आपको जो कोई भी अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं मंथ। उसके बाद जो है आपको सेव पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन ऐड करने का ऑप्शन है वो आपके सामने आएगा। तो सबसे पहले आपको जो अपनी 10th की जो जानकारी है वो फिलअप करनी है। स्ट्रीम यहाँ पर आपको जो इसमें आप जो 10th सेलेक्ट कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। डिवीजन आपको जो बता देना है कि आपका कौन सा डिवीजन था, परसेंटेज क्या थी आपकी वो फिलअप करेंगे। इशू डेट है आपको सर्टिफिकेट के ऊपर जो देखने को जो मिल जाएगी तो वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देनी। मैं अभी जैसे रैंडमली डाटा फिलअप कर रहा हूँ तो आपको ध्यानपूर्वक जो जानकारी है वो फिलअप करनी होगी साथियों। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है, जो कि आपकी मार्कशीट पर देखने को जो मिल जाएगा। किस बोर्ड से आपने पास आउट की है वो फिलअप करेंगे। और सब्जेक्ट है यहाँ पर आपको बता देनी है कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे, मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद जो है ऐड क्वालिफिकेशन ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पर जो क्लिक कर देंगे यहाँ पर देखो बताएगा कि आपका जो यहाँ पर जो परसेंटेज आपको जो डेसिमल लगा के आपको जो फिलअप करनी होगी। तो ये मैं यहाँ पर जो आपको डेसिमल लगा के अपनी जो जानकारी फिलअप करेंगे और ऐड पर जो क्लिक कर देंगे तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ऐड हो जाएगी। अगर इसमें आपको गलती कर रखे हैं तो आप जो एडिट भी कर सकते हैं, इसको हटाना चाहें तो यहाँ पर हटा भी सकते हैं। इसके बाद दोबारा से अन्य क्वालिफिकेशन ऐड करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर जो 12th की जानकारी है वो फिलअप करूँगा, या फिर अगर आप ग्रेजुएशन की करना चाहें तो वो फिलअप कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार आपको जो जानकारी, जैसे मैंने 10th की ऐड की, इसी प्रकार सभी जो जानकारी है वो फिलअप करनी है। जैसे कि अगर आप 12th की करते हैं तो यहाँ पर स्ट्रीम क्या थी आपकी, आर्ट्स कॉमर्स से जो भी आपकी थी वो फिलअप करेंगे। डिवीजन है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और नंबर आपके क्या थे वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है। डेसिमल लगा के यहाँ पर परसेंटेज पूरी प्रॉपर आपको जो फिलअप करनी होगी वो आपको जो रखना है। इसके बाद जो है इसी डेट क्या थी वो यहाँ पर आपको जो है प्रॉपरली फिलअप करनी है। रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देना है, आपका रोल नंबर जो भी होगा। फिर अपना जो बोर्ड है किस बोर्ड से अपने पास आउट किए है वो फिलअप करेंगे और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका क्या था तो वो यहाँ पर प्रॉपरली आपको जो फिलअप करना है और ऐड क्वालिफिकेशन पर जो क्लिक कर देना है। तो आपकी जो 12th की जो जानकारी है वो भी यहाँ पर आपकी जो ऐड हो जाएंगी। तो सेम इसी प्रकार जो भी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो वो सभी जो क्वालिफिकेशन आप जो ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट पर जो क्लिक कर देना है। अब जो है जैसे ड्राइवर पोस्ट के लिए 3 ईयर का एक्सपीरियंस में जो मांगा गया है, एक्सपीरियंस आपको जो भरना होगा, ये पर ऑर्गेनाइजेशन किस में आपने अपना एक्सपीरियंस वो किया था तो वो फिलअप करेंगे। मैं पे स्केल आपका जो है क्या था, बेसिक पे स्केल आपका क्या था तो वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको जो लास्ट पे स्केल का आपका क्या था वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। मैं यहाँ पर रैंडमली डाटा जो है फिलअप कर रहा हूँ, इस बात का आपको जो ध्यान रखना है, आपको जो जानकारी सही स्ट्रिक और अपने अनुसार जो फिलअप करनी है। इसके बाद आपका एग्जिट आपको जो एक्सपीरियंस था वो क्या था वो अपने अनुसार आप जो है फिलअप आपको जो है यहाँ पर प्रॉपरली जो फिलअप करेंगे। और फिर आपको यहाँ पर कब से कब तक आपका एक्सपीरियंस था वो यहाँ पर आपको जो फिलअप करना है। मैं रैंडमली दोबारा से मैं बता रहा हूँ कि मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक अपना जो एक्सपीरियंस है फिलअप करना है। नेचर ऑफ ड्यूरेशन क्या थी आपकी वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप मेंशन करना होगा। उसके बाद आपको जो ऐड एक्सपीरियंस पर जो क्लिक कर देना तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो ऐड हो जाएगा। इसके बाद अगर आपके पास अन्य कोई एक्सपीरियंस और है तो वो यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने ड्राइवर के लिए बताया है। अगर आप जो है मैं दिखा देता हूँ, अब अगर आप जो रिसेप्शनिस्ट के लिए आवेदन करें तो 2 ईयर का आपको जो इसका एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, तो वो आपको जो मेंशन करना होगा। और सिक्योरिटी ऑफिसर ये एक्स सर्विसमैन के लिए है, ये आपको इस बात का जो आपको पता होना चाहिए, एक बार जरूर वेरीफाई कर लें। नोटिफिकेशन में भी फिर आपको जो नेक्स्ट एंड स्किप पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ अदर जानकारी मांगी जाएगी। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं CSIR में तो यहाँ पर ये नो में अपने जो जानकारी देंगे ये बेसिकली आपको पढ़ लेना है। अगर इसके लिए आप एलिजिबल है तो आपको जो इस करना, नहीं तो उसमें सिंपल आपको जो नो पर जो क्लिक कर देना है। फिर सेव अबाउट डिटेल पर जो क्लिक करना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए नीचे आएंगे और यहाँ पर अपना फोटो है वो अपलोड करेंगे, जो कि यहाँ पर जेपीजी दोनों फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। 20 से 50 KB के बीच में आपका जो फोटो अपलोड होना चाहिए। तो चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी फाइल सेलेक्ट करेंगे।
और अपलोड पर क्लिक कर देंगे तो आपका फ़ोटो है वो अपलोड हो गया। सेम इसी प्रकार सिग्नेचर अपलोड करेंगे और अपना सिग्नेचर भी है वो भी अपलोड कर देंगे। इसके बाद जो है आपको जो है यहाँ पर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जो पीडीएफ है, एक सिंगल पीडीएफ आपको अपलोड करनी होगी, जिसमें कि आपकी जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो फिल अपलोड कर बना सकते हैं उसकी पीडीएफ। 10th की जो आपकी क्वालिफिकेशन, वो आपका जो एक्सपीरियंस है, उन सब की जो पीडीएफ बनाकर आपका जो लाइसेंस है उसकी भी यहाँ पर आपको जो पीडीएफ बनानी, क्योंकि ड्राइवर के लिए मैंडेटरी है तो उसके 5 MB से ज़्यादा साइज नहीं होना चाहिए। उस पीडीएफ को यहाँ पर आपको जो अपलोड करना हो, चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड पर क्लिक कर देंगे। आपकी जो फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक बार आपको जो है जनरेट जो वन टाइम कोड सेलेक्ट पर जो क्लिक करना है, जिसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ पर फिलअप करेंगे और जो है सबमिट एंड डाउनलोड फॉर्म पर जो क्लिक कर देना। अगर उससे पहले प्रीव्यू करना चाहें तो प्रीव्यू आप जो कर सकते हैं। फिर ओके पर क्लिक करना है। बताया भी कि आप जो बाद में मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपको जो है ध्यानपूर्वक अपनी जो जानकारी देख लेनी है एक बार। उसके बाद आपका जो फॉर्म सक्सेसफुल यहाँ पर जो सबमिट हो गया है। अब आपको जो इसका जो प्रिंट लेना चाहते हैं तो आप इसका प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके प्रिंट आउट हो वो ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप जो CSIR चंडीगढ़ में आपकी जो वैकेंसी आई उसका जो फॉर्म घर बैठे जो फिलअप कर सकते हैं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको जो फॉर्म फिलअप करके जो दिखाया है। तो जो भी SC ST या फिर PW या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं वो इसके लिए जरूर आवेदन करें, क्योंकि कोई भी फीस या पर आपकी जो नहीं मांगी गई है। तो ये था पूरा प्रोसेस जो आपके साथ मैंने साझा किया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वेबसाइट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर गूगल में सर्च कर लेना सरकारी जॉब हाउस.com। धन्यवाद।